सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन के बारे में कुछ उसको क्रॉनिक और अक्यूट में आप कैसे यूज करेंगे, मैं उसी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। मेडिसिन काफ़ी पॉपुलर है, आप यूज़ भी करते हैं, लेकिन उसका सही ढंग से आप यूज नहीं करते हैं। आप यूज करते हैं, बारिश से भीग के आए, आपने डलका मारा, आपने उसको यूज कर लिया। तो मैं उसी मेडिसिन डलका मारा के बारे में बात करूंगा और जो उसका की सिम्टम है और ये एक मेडिसिन को आप कहां कहां पर यूज कर सकते हैं और कैसे कैसे अक्यूट और क्रॉनिक में आप यूज कर सकते हैं। इस मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है जो मेनी जो जो बहुत सारे जो प्रैक्टिशनर हैं इसको साइड किए हुए हैं। सिर्फ एक कहीं से भीग के आए, बारिश में भीग गए, तो डलका और इकोनाइट आप ले लीजिए। तो ये वो मेडिसिन नहीं है। ये इतनी बड़ी इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जिसका जिक्र आपको तकरीबन जो अच्छे अच्छे राइटर हैं, चाहे वो आप पीडीएम बोरी साहब हो, चाहे केंट हो, चाहे हमारे भारत के पाठक साहब हो, ठीक है, आपको क्लार्क हो, ईबी नेस हो, एलन के नोट्स हो, आपका उसका हर जगह आपको उसका चर्चा मिलेगा। एक्चुअली इसमें जो इस मेडिसिन का जब आपके पास पेशेंट आएगा तो इसका जो की सिम्टम होगा उसका एक ही होगा कि चेंजिंग ऑफ वेदर, पहला सिम्टम ये होगा, और सिक्रेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन या अल्टीमेट डिस्चार्ज। इस पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा। आपको डलका मारा का सिलेक्शन कहाँ करता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो और इनको डिस्चार्ज ज़्यादा, वो डिस्चार्ज आपका यूरिन में भी हो सकता है, वो आपका नसल से आपको कूल्ड में भी हो सकता है, आपको कफ में भी हो सकता है, आपको स्वीट जो पसीना होता है उसमें भी हो सकता है। तो मेडिसिन को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। मेडिसिन ये नहीं है कि अब डिस्चार्ज नाक हो रहा है तो अलग, डिस्चार्ज बॉडी में कहीं से भी हो, म्यूकस मेम्ब्रेन हर जगह है। जब हर जगह है, बॉडी से कहीं पे भी डिस्चार्ज हो, स्वीट्स हो, वो आपका पेशाब भी हो सकता है। यही वजह है कि आप अगर डॉक्टर केंट का आप मेट्रिया मेडिका या फिर आप उसका जो कंपैरेटिव ये रिपोर्टरी है उसमें आप देखेंगे तो सबसे बड़ी जो प्रोस्टेट इन्फ्लामेशन की सबसे बड़ी दवा है वो है डलका मारा। आप कभी उसको यूज ही नहीं किए होंगे, ठीक है। तो डलका मारा जहाँ पे पेशाब का सिक्रेशन ज़्यादा होता है, अब नाइट में पेशाब होता है आप लाइकोपोडियम की तरफ जाते हैं, ज़्यादा पेशाब होता है आप कैंथेरिस की तरफ इधर उधर भटकने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से पेशेंट बता दे कि इसको जलन हो रहा है, हम कैंथेरिस में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप डलका मारा चेंजिंग ऑफ वेदर के स्टेटमेंट पर आप मेडिसिन को सेलेक्ट कीजिए। 3 चीज़ आप याद रखिए मेडिसिन का, एक उसका जो अल्टीमेट डिस्चार्ज होगा, दूसरा आपका वेदर ऑफ चेंज होगा, तीसरा म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन होगा। ये 3 चीज़ के आधार पर मेडिसिन को आप सेलेक्ट जैसे ही करेंगे, ये मेडिसिन आपका एकदम ट्रेंड की तरह काम करेगा। यही है कि बहुत सारे केसेस हम सिर्फ डलका मारा से केस ठीक करते हैं, चाहे वो यूरिन का हो, लेकिन शर्त है कि प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन हो, है ना, वहाँ पे वो बहुत अच्छा काम करती है। क्योंकि जब म्यूकस आपको पहले मेथड जो मेडिसिन का जो सिम्टम है, जो मेडिसिन का मैकेनिज्म है, वो चीज़ समझना पड़ेगा आपको। जैसे अब ठंडा, अब जैसे आपने कि पहले किस बिना पर इसको सेलेक्ट किया था, पहले इनिशियल स्टेज को मेडिसिन को समझिए। आपने सेलेक्ट किया था कि आप एक अच्छा मौसम में थे, आप एक जो नॉर्मल जो टेम्परेचर था उसमें थे, आप बारिश में भीग गए, आपका टेम्परेचर डाउन हो गया। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि आपका वेदर का चेंज की वजह से आपको प्रॉब्लम हुआ, आपने डलका मारा दिया। अगर वही, ठीक है, वही चीज़ अगर आपका म्यूकस मेम्ब्रेन में हो रहा है, जहाँ पे आपको ज़्यादा सर्दी आ रहा है, ज़्यादा नाक बह रहा है, या फिर आँख से बह रहा है, या कान बह रहा है, या कुछ भी बह रहा है, या फिर एक्सेसिव खांसी हो रहा है, या फीवर आ गया है, तो मौसम चेंज के आधार पर उसको सेलेक्ट किया आप। तो सेम उसी तरह से अगर अगर वो पेशाब में अगर इन्फेक्शन है, या फिर सॉरी पेशाब में अगर इन्फ्लामेशन कंडीशन है, ठीक है, प्रोस्टेट के दौरान, तो आप वहाँ पे डलका मारा को यूज कर सकते हैं। अब डलका मारा का यूज और भी है। इसकी मॉडलिटी अगर देखें तो चेंजिंग ऑफ वेदर जैसा हमने बताया, इसको
परेशानी सबसे ज़्यादा शाम में होगा या फिर रात में होगा या फिर रेस्ट के पोजीशन में होगा, ये इसकी मॉडलिटी है। अगर बैठा रहा तो भी, तो यही वजह है कि अगर बैठा रहा तो भी अगर आपको परेशानी होती है, तो यही इसी बिना के आधार पे हम जो है ना इसका रोमाटिज्म में भी यूज करते हैं, इन्फ्लामेशन हम पे यूज करते हैं, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन है तो ये रोमाटिज्म की भी बहुत बड़ी दवा हो सकती है अगर आप इसको सिस्टमेटिक यूज करें। दूसरी चीज़ हम इनको देखेंगे कि हम इसको और कहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे इस मेडिसिन का माइंड सिम्टम में जाए, हम इसका इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ इमरजेंसी सिस्टम ही बता रहे हैं इसका। अब तीसरा चीज़ इसका है, अगर वाट जहाँ पे आप थूजा क्या क्या कि आप देते हैं, थूजा, नाइट्रिक एसिड, एंटीक्रोमोनियम, ठीक है, सॉरी एंटीमोनियम कार्ड, और आपका क्या कहते हैं कास्टिकम, है ना, आप नाइट्रिक एसिड, बहुत सारे मेडिसिन देते हैं। लेकिन अगर एक बंदे को एक साथ फेस में, फिंगर्स में और हाथ में, फिंगर, फेस और हाथ में अगर वाट हो जाए, वहाँ पे डलकामारा यूज करेंगे और इसका रिजल्ट आपको 5 से 10 दिनों में दिखेगा। तो ये डलकामारा है। आप जैसे आपके पास अगर बच्चों के केसेस को देखें डलकामारा का, तो डलकामारा का केसेस क्यों कुछ इस तरह से होता है कि अब बच्चा है अपने घर में ठीक ठाक है, जैसे ही नानी के घर गई या किसी रिश्तेदार के घर गई, 2 दिन 1 दिन में वहाँ पे बच्चा बीमार पड़ गई, ठीक है, चाहे उसको सर्दी पकड़ ले, उसको बुखार हो जाए या कुछ भी हो जाए, इसका मतलब हम उसके आधार पे हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बच्चों के हैं डलकामारा। और वहाँ पे आप देखिएगा कि जैसे ही दूसरे घर में जाएंगे तो उसको नाइट में ही परेशानी होगा, रात में बुखार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना, उसको पसीने भी आना शुरू हो जाएगा। ऐसे केसेसों के लिए डलकामारा बड़ी मेडिसिन है। तो आप इन बिना के आधार पर, आप माइंड सिम्टम को छोड़ के इन बिना के आधार पर अगर आप डलकामारा को यूज करते हैं तो इसका अक्यूट कंडीशन में आप इस मेडिसिन का लाभ उठा सकते हैं। मैंने आपको जिस तरह से बताया, आप इसी चीज़ को सिम्टमेटिक समझिए। अब ज़रूरी नहीं है कि माइंड सिम्टम की तरफ गए, 50 घंटा तक क्लास टेकिंग कर रहे हैं, केस टेकिंग और देते हैं मेडिसिन, आप जाके कंपाउंड, ज़रूरी नहीं है। आप इन आधार पर देखिए, इनके बारे में बहुत है, क्योंकि आपको ये मेडिसिन कंफ्यूज करेगा। ये मेडिसिन का आप सिम्टम आपको यूकोनाइट से मिलेगा, पल्सटीला से मिलेगा, आर्निका से मिलेगा, रस्टॉक्स, कैलकेरिया, ये आपको चेंजिंग ऑफ पल्सटीला से कभी कभी आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपको यूकोनाइट से मिलेगा, आर्निका से मिलेगा। लेकिन वो चीज़ अब टेम्पररी उसको कम कर देगा, लेकिन आप झटका मारगा जैसे ही लगाइएगा ये परमानेंट क्योर कर देगा उसको। तो ये मेडिसिन कन्फ्यूजन बहुत है, क्योंकि ये रस्टॉक्स की तरह है। अब इसका वेदर, अगर डीप वेदर से परेशान होता है, खास करके अगर दर्द बढ़ जाता है मौसम बदलने से, तो आप लोग उसके रस्टॉक्स की तरफ चले जाते हैं, लेकिन उनका भी बहुत बड़ी मेडिसिन है ये डलकामारा। तो इन केसेस के आधार पे आप इसको देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।